बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। कोहाट आने की वजह हिना शाहनवाज है। ये वो लड़की है जिसने फरसुदा रिवायात का मुकाबला किया, लेकिन ये बात चंद नाम निहाद गैरतमंदों को पसंद ना आई। मेरे लिए तो वो माँ भी थी, मेरे तो वो हस्बैंड भी थी, मेरे बच्चे की भी वो बाप थी। इदारे के एफआईआर में कोई नामजद ना हो तो शायद आपके नोटिस में आ चुका हो कि उन 6 मुल्जिमान की अदालत ने जमानत ले ली। हिना के कातलों को तो हम नहीं बख्शेंगे, हिना को तो हम नहीं छोड़ सकते। एक्सेप्ट महबूब आलम, ये जो बाकी मुल्जिमान इसने चार्ज किए हैं ना, इनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। मुझे बहन के कातिल चाहिए। चचाजाद कमजर भाई जो हिना से शादी का दावेदार था और मुबैना तौर पर इसकी जायदाद पर काबिज होना चाहता था। हिना की इज्जतदार जिंदगी में बेइज्जती तलाश करता हुआ इसे नौकरी और इज्जतदार जिंदगी से रोकना चाहता था। नहती बहादुर लड़की ने इनकार किया तो महबूब नामी मुल्जिम ने अपनी गैरत का सौदा हिना के खून से किया और मासूम लड़की के जिस्म में 4 गोलियां दाग दी और हिना और अपनी बहादुरी का जनाजा छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुबैना कातिल पकड़ तो लिया, लेकिन सवाल वही जिसका जवाब कोई नहीं। एक और हव्वा की बेटी आखिर कब तक? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट में। कोहाट आने की वजह हिना शाहनवाज है। ये वो लड़की है जिसने फरसुदा रिवायात का मुकाबला किया, निकली, आला तालीम हासिल की, मुलाजमत की और अपने घर वालों की वाहिद कफील बनी। लेकिन ये बात चंद नाम निहाद गैरतमंदों को पसंद ना आई और उन्होंने गैरत के नाम पर ही इसको कत्ल कर दिया, इबरत का निशान बना दिया। 6 फरवरी का ये वाक़या और जैसे ही ये मीडिया पर आया, सोशल मीडिया पर मामला आया, तो इस पर तमाम दुनिया की तवज्जो और हम लोग की टीम को भी जब इस मामले का पता चला तो हमने फैसला किया कि आपको हक़ाइक़ बताए जाएं, दिखाया जाए कि हिना शाहनवाज कौन थी, उसके साथ ऐसा क्या सलूक हुआ और क्यों उसे मौत के घाट उतारा गया। इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने के लिए आज हम लोग की टीम यहाँ कोहाट पहुंची है, जिसका इलाका है उस्तरजई, जहां हम ना सिर्फ हिना शाहनवाज के घर जाएंगे बल्कि उससे जुड़े हुए हर एक शख्स से बात करेंगे, सच जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ना लिखना चाहती हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं और ऐसे ही हिना शाहनवाज बनना चाहती हैं। तो उन सब बच्चियों की खातिर, हिना शाहनवाज की खातिर हम आज कोहाट आए हैं। आज हिना शाहनवाज के इलाके उस्तरजई भी जाएंगे, तमाम तर जुड़े हुए लोग इस केस से, उनसे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सच सामने लाया जाए, हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, जाना जाए कि हिना शाहनवाज के साथ 6 फरवरी 2017 को आखिर क्या हुआ था। मैं पहुंचा हूं डीपीओ कोहाट जनाब जावेद इकबाल साहब के दफ्तर। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई किया और मुस्तकबिल क्या होगा हिना शाहनवाज कत्ल केस का। हिना शाहनवाज कत्ल केस के हवाले से प्रिंट, करंट और सोशल मीडिया पर तो आपने बहुत कुछ जाना और पढ़ा है और बहुत सी स्पेकुलेशन भी आ रही हैं इसके बारे में, लेकिन असल हकीकत क्या है ये जानने के लिए हमारा आज का ये प्रोग्राम है और इसी बारे में वक्तन फवक्तन हम मुख्तलिफ लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है, मैं इसके लिए मौजूद हूँ डीपीओ कोहाट जनाब जावेद इकबाल साहब के साथ। तो जावेद साहब से बात करते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी, जैसे ही ये मर्डर हुआ, पुलिस ये बात शायद आपके नोटिस में ना हो कि इवन द फैमिली वाज रिलक्टेंट टू रजिस्टर अ केस। क्यों, वजह? क्योंकि उनके जो कंप्लेनेंट जो अभी बनी है, एक बहन, 2 बहनें हैं पीछे, तो बीइंग वुमेन और इस तरह की सोसाइटी में दे वर नॉट कमिंग फोर्थ। अच्छा, तो खौफ था उनको, तो पुलिस ने इंसिस्ट किया और उनको तसल्ली दी, उसके बाद ये केस रजिस्टर हुआ।
केस जब रजिस्टर हुआ उसमें अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वही कि शायद दबाव था या जो भी था परेशानी थी, उन्होंने एक ही मुलजिम को नामजद किया, महबूब आलम को। ठीक है, जो कज़न है उनके। और रिपोर्टेडली वजह उसकी ये थी कि बचपन में ज़बानी कलामी इनका कोई रिश्ते की बात चली थी, लेकिन लेटर ऑन जिस तरह आप जानते हैं कि हिना शी वॉज हाईली एजुकेटेड लेडी और जॉब भी करती थी, तो समहाउ ये शायद नहीं बन रहा था। और इस दिन ये पूरी इनकी फैमिली तकरीबन 8 लोग, उनमें सारे चाचे मामे ये कज़न ये जमा थे और दे वर ट्राइंग टू कन्विंस हर टू मैरी महबूब आलम। इन्हीं बातों में कुछ ये तलख कलामी हुई कि आप जॉब करती हैं और फैमिली की बदनामी हो रही है, जिससे ये ऑनर किलिंग वाला एस्पेक्ट निकलता है और ऑन द स्पॉट फिर ये हो गया। तो जब हमने तफ्तीश शुरू की, अब आपको पता है कि FIR तो कंप्लेनेंट के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, लेकिन बाद में जब हमने तफ्तीश की तो ये सामने आया कि ये तो एक्चुअली उस वक्त 8 लोग मौके पर मौजूद थे और चूँकि सारे एक ही मकसद के साथ वहाँ थे तो दे वर ऑल इक्वली कम्प्लिसेस। गिरफ्तार कितने हुए इनमें से 8 में से? 7 तो आपको शायद पहले पता हो कि काफ़ी पहले गिरफ्तार हुए थे। ठीक है। और आज की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, जो एक लास्ट मुलजिम बाकी था मेहरान अली, वो उसने भी प्री अरेस्ट बेल करवा लिया और आज शाम तक इंशाल्लाह वो भी पुलिस को आ जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ कि जो मैंने कहा कि FIR में एक ही मुलजिम नामजद हुआ, तो हमारे नोटिस में तो ज़रा 2 दिन बाद बात आई, लेकिन बीइंग SHO ऑफ द एरिया उसको उसी वक्त मैंने सस्पेंड कर दिया था कि ये उसकी भी इतनी ही नेग्लिजेंस है। ये इसमें कुछ मल्टीपल चीज़ें सामने आ रही हैं, या सभी सामने आया कि उसका जो झुकाव है वो शायद मुल्जिमान की तरफ था इस SHO का। ज़रा इस बारे में तस्दीक कीजिएगा। जी, एलिजिडली इस तरह था और इसी वजह से इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए मैंने खुद उसी वक्त उसको सस्पेंड किया हुआ था। तो कोई कार्रवाई भी की जाएगी? जी, कार्रवाई हो चुकी है, उसकी फिर बाकायदा डिपार्टमेंटली इंक्वायरी की गई। ठीक है। और ये जो इस पे थे कि उसने जो बाकी मुल्जिमान थे उसको अनड्यू फेवर दी और फिर उन मुल्जिमान को अरेस्ट करने में भी कुछ टाइम लगा, फ़ौरन गिरफ़्तार होने चाहिए थे। फिर बाद में हमारे लेवल पे एफर्ट जब सारी हुई तो हुए, तो इन दोनों बुनियादों पे उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई और ये नेग्लिजेंस उसकी साबित हो गई और उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया। अच्छा जावेद साहब, ये बड़ा हाई प्रोफाइल एक तरह से केस बन चुका है और पाकिस्तान की रिप्यूट और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और कोहाट की रिप्यूट का भी मामला है, तो आप क्या समझते हैं केस कितना मजबूत है और जो मुल्जिमान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी? अनफॉर्चुनेटली अब ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इट हैवीली रिलाइज ऑन FIR, जो कि होना नहीं चाहिए। FIR एक फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो उस बंदे के इंफॉर्मेशन में आया, बाद में बहुत सारी बातें और दुखी खानदान उस वक्त ऐसी पोजीशन में भी नहीं हालत में भी नहीं होता। और इस सोसाइटी में ख़वातीन खासकर, वो तो मैं आपको जिस तरह बताया कि इवन FIR दर्ज करने के पे तैयार नहीं थी, खौफजदा थी। फिर पुलिस ने जब उनको लगा, और स्पेशली मैं अगर जिक्र ना करूं तो ज़्यादती होगी, मीडिया ने जिस तरह इस केस को उससे भी उनको तसल्ली हो गई। लेकिन बात में ये कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारा ये पूरा सिस्टम FIR पे इतना हैवीली डिपेंडेंट है कि डायरेक्ट FIR में कोई नामजद ना हो तो शायद आपके नोटिस में आ चुका हो कि उन 6 मुल्जिमान की अदालत ने ज़मानत ले ली है। सही। अब ज़मानत लेने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि वो मुल्जिमान नहीं रहे या वो तफ्तीश रहेंगे, वो मुकदमा उन पे चलेगा और बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश भी है, उम्मीद भी इंशाल्लाह यही है कि इंसाफ होगा और उनको सज़ा मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने जावेद इकबाल साहब DPO कोहाट की गुफ्तगू सुनी, ज़्यादा दिलचस्पी उन्होंने लेकर इस बात को मुमकिन बनाया कि कोई भी मुल्जिम बच ना पाए और जितने भी लोग हैं इस केस में इन्वॉल्व थे कत्ल में, उन्हें नामजद किया जाए। अब ये एक टेस्ट केस है, ये ना सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि ये माशरे के लिए भी टेस्ट केस है। वो लोग, वो खवातीन जो इस बात से खौफजदा हैं कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, उन्हें पुलिस ये यकीन दहानी करवा चुकी है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी। तो मेरा ये मेरी मानना है, मेरी उम्मीद है ये कि इस केस में जो जितने भी मुल्जिमान हैं जिन्होंने कत्ल किया या कभी फेल अंजाम दिया, उन्हें सज़ा मिले, करार वाक़ई सज़ा मिले, ताकि अगर कोई मुस्तकबिल में कोई हिना शाहनवाज घर से निकलना चाहे, पढ़ना चाहे, तालीम हासिल करना चाहे, अपने घर वालों का पेट पालना चाहे, तो उसके रास्ते में कोई भी रुकावट ना हो। नाज़रीन, मैं पहुंचा हूं थाना उस्तर से ही, यही वो थाना है जो इस इलाके को लगता है और यहीं इस पुलिस ने ही कार्रवाई की हिना शाहनवाज कत्ल केस में। जब इनको इतला पहुंची तो SHO से बात करेंगे, पुलिस से बात करेंगे और जो विक्टिम फैमिली है, मुद्दई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
मैं इस वक्त SHO हैं अफजल अवान साहब, इनके साथ मौजूद हूँ, जानते हैं क्योंकि इसी इलाके में ये वाक़या पेश आया था जिसका ये थाना है। अच्छा अफजल साहब, जो 6 फरवरी का वाक़या है, आपको क्या इत्तला मिली और फौरी तौर पर क्या कार्रवाई की गई उसके लिए? जी, इससे पहले तो मैं 14 तारीख को मैंने चार्ज संभाला। इससे पहले हमारे SHO नज़र खान थे, नज़र हुसैन खान, उसको इत्तला मिली थी कि इस तरह कोई मर्डर हुए है, तो उस बारे में वो और ASI हमारे फरीद खान गए हैं वहाँ मौके पर, वहाँ से उनसे रिपोर्ट लिखी है और उस पर FIR चाक हुई है, जो कि फिर बाद में जो है ना लेडीज़ ने 164 अदालत में की है कि भाई ये नहीं, मैं तो गम में नडाल थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने तो बताया था कि ये इसमें अलो बेजीम दालिनी 8 बंदों के मुल्जिमान के नाम बताए थे। वो 8 बंदे गिरफ्तारी के लिए आप ही की टीम ने छापे मारे? जी बिल्कुल, मेरी टीम ने छापे मारे। जब मैं आया हूँ तो सबको मैंने अरेस्ट किया है और एक बंदा रहता था जो इसको भी आज उसने खुद ही अपनी गिरफ्तारी अदालत में पेश कर दी है, वो भी इंशाल्लाह भी कुछ देर में पहुँच आएंगे। अच्छा, जो मजलूम ख़ानदान है, ये मुद्दई हैं, इनसे बात करना चाहते हैं हम, उसके लिए ज़रा बताएंगे किस तरफ हैं और क्या इनसे बात हो सकती है, क्या मुमकिन है? वो तो मोबाइल पे फ़ोन पे उनसे रब्ता होता है, वो तो कहती हैं हम फ्रंट पे नहीं आना चाहते, लेकिन हम आपको वॉइस रिकॉर्डिंग क्या वजह है, क्यों नहीं? बस वो कहते हैं कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं, ऐसा ना हो कि हमारी जान को और ख़तरात लाहक हो जाएं या इसी तरह और कोई इसको मसला पेश आ जाए। तो इसके पेश नज़र कोई आप लोगों ने सिक्योरिटी दी है उनको? बिल्कुल, हमने सिक्योरिटी अफसर बारे की हिदायत पे दी हुई है, तकरीबन 1-8 बंदे उनके 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जी। अफजल अवान साहब बता रहे हैं कि जो ये मजलूम ख़ानदान है जिन पर ये जुल्म टूटा है, वो डरते भी हैं, कुछ इज्जत का मामला भी है, आगे नहीं आना चाहते और ख़ास तौर पर कैमरे के सामने तो आना नहीं चाहते और ऑडियो पर कहते हैं बात कर लेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो शनाख्त है उसे ज़ाहिर ना करते हुए, उनकी जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस से पामाल ना करते हुए हम उनसे बात करें, और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो ऑडियो पे उनसे बात करें, लेकिन हक़ाइक़ जो है उनकी ज़बानी आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। एक ब्रेक के बाद आप ना सिर्फ वो जगह देख सकेंगे जहां हिना शाहनवाज को कत्ल किया गया, बल्कि हिना शाहनवाज की बच जाने वाली बहनों से भी बात करेंगे। उनकी ज़बानी सुनिए कि हिना शाहनवाज पर क्या बीती। एक ब्रेक के बाद। कोहाट आने की वजह हिना शाहनवाज है। ये वो लड़की है जिसने फरसुदा रिवायात का मुकाबला किया, लेकिन ये बात चंद नाम निहाद गैरतमंदों को पसंद ना आई। मेरे लिए तो वो माँ भी थी, मेरे तो वो हस्बैंड भी थी, मेरे बच्चे की भी वो बाप थी। डारे के FIR में कोई नामजद ना हो तो शायद आपके नोटिस में आ चुका हो कि उन 6 मुल्जिमान की अदालत ने जमानत ले ली। हिना के कातलों को तो हम नहीं बख्शेंगे, हिना को तो हम नहीं छोड़ सकते। एक्सेप्ट महबूब आलम, ये जो बाकी मुल्जिमान इसने चार्ज किए हैं ना, इनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। मुझे बहन के कातिल चाहिए। नाज़रीन, ये उस्ताज़ई का वो मकान है, वो घर है जहाँ हिना शाहनवाज नामी वो लड़की, वो खातून जिसकी मौत की खबर ने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पर, इसी मकाम पर, इसी जगह पर उसे कत्ल किया गया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एक जिरगा टाइप या एक मुलाकात जारी थी इनके रिश्तेदारों की बेवजह तौर पर, और यहीं पर उसे 4 गोलियाँ मारी गई। हिना शाहनवाज वो 27 साल लड़की जिसने हिम्मत की, जिसने MPhil की, आला तालीम हासिल की और मुलाजमत की गर्ज से अपने जो घर वाले हैं उनका पेट पालने के लिए नौकरी कर रही थी, वो उसे यहीं इसी जगह, इसी मकाम पर मौत के घाट उतार दिया गया। और अपने ही रिश्तेदारों ने, उसके अपने ही चचाजाद भाई ने मुबैना तौर पर उसे 4 गोलियां मारी। ये 8 लोग हैं जो कि नामजद हैं। इन 8 अफराद ने ये जुल्म ढाया, ये क़यामत तोड़ी हिना शाहनवाज और उसके घर वालों पर। मैं इस घर में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर अब सिर्फ़ और सिर्फ हिना शाहनवाज की यादें हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मुतालबा भी है। वो मुतालबा ये है कि हिना शाहनवाज को इंसाफ दिया जाए, उसकी कुर्बानी रायगा ना जाए, क्योंकि अगर उसे इंसाफ मिला तो ही यहाँ की बच्चियाँ ये एतमाद हासिल कर सकेंगी कि वो पढ़ना चाहें तो उन्हें पढ़ने दिया जाए, वो अगर बाहर निकलना चाहें जायज़ मकसद के लिए तो उन्हें कोई रोका ना जाए, उनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। ये एतमाद तभी मिलेगा। तो यहाँ इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आहें हैं, सिसकियाँ हैं, और वो उम्मीद भी है कि इंसाफ मिलेगा हिना शाहनवाज को। हम लोग की टीम ने पहली बार उस खानदान तक रसाई हासिल की जिस पर ये कयामत टूटी। हिना शाहनवाज की बहनें
जो किसी खौफ या मसलहत की बिना पर इससे पहले मीडिया के सामने नहीं आई। उन्होंने हम लोग की टीम को न सिर्फ बयानात दिए बल्कि खुद पर होने वाली जुल्म की दास्तान बयान की। अच्छा, हिना शाहनवाज के ख़ानदान वालों के साथ मैं मौजूद हूँ, घर वालों के साथ मौजूद हूँ और इस केस की मुद्दई जो है उनकी बहन, उनसे सबसे पहले बात करते हैं, जानते हैं कि वाक़या क्या है। बहन, आप बताइएगा हुआ क्या था, ज़रा तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चाचू और मामू लोग थे और घर के अंदर आ गए थे और सिर्फ ये मतलब बात यही थी कि वो लोग कह रहे थे कि हमने बात करनी है। हमने हिना को इसलिए भेजा था उन लोगों के पास क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि हमें बात करनी है हिना के साथ। हमें ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे। तो पहले कोई धमकी वगैरह दी थी उन्होंने? किसी नहीं, की कोई धमकी नहीं। अच्छा। फिर हम जाने उसे कैसे देती। तो वो गई है नीचे, चाचू का बेटा आया था कि चाचू लोग बुला रहे हैं। वो गई है तो 10 मिनट बाद ही मैं उसके पीछे गई थी, दरवाजे की साइड से मैं खड़ी थी। तो मतलब बात यही की है कि आप NGOs में काम नहीं करोगी। अच्छा। हमारी बदनामी होती है और मतलब आपने पासपोर्ट बनाया है। अब उनको मसला ये था कि ये काम क्यों करती है, जाके NGO में काम क्यों करती है। अच्छा। NGO में काम क्यों करती है। और ये भी मसला था कि अब ये बाहर जाएगी, पासपोर्ट इसने बनाया था तो ये बाहर जा मतलब ये दो प्रॉब्लम थी। सही। तो इन्होंने गोलियां मारी? हाँ, फायर किए और फायरिंग के बाद भी ये सारे हमारे लिए खड़े थे कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाओगे तुम लोग। अच्छा, आप पर दबाव डाला उन्होंने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाओगे, हम खुद जाते हैं, हम खुद करते हैं। अच्छा। तो मैंने पुलिस को कॉल किया और मैंने खुद घर पे बुलाया। अच्छा, लेकिन बहन आपके हमारे से ये बात भी सामने आ रही है, जो वकील हैं वही कहते हैं कि रिपोर्ट में पहले दिन आपने सिर्फ एक नाम जो है महबूब का नाम वो आपने शामिल करवाया था। ये है कि SHO साहब ने मुझे कहा था, मतलब मैंने SHO साहब को सारे नाम दिए थे। ठीक है। तो उसने मुझे मतलब उसने कहा कि मेरी भी माँ बहनें हैं तो मैं रिपोर्ट सही लिखूंगा। SHO थे नजर यहाँ पर, नजर हुसैन, उसने कहा था। बदनीयती थी जी। उसने ये कहा था कि मतलब मैं रिपोर्ट सही लिखवाऊंगा। तो मैंने कहा सही है। तो उसने जब मैंने कहा कि शाह आलम थे, मैं मतलब महबूब ने गोली मारी है लेकिन उसके साथ शाह आलम थे, हमाद थे, रियाज थे, मैसम थे, बट्टू, ये सारे मतलब उसके साथ थे। हाँ। तो आप बस मेरी बहन मेरे सामने पड़ी थी तुम। हाँ। तो मैंने उसने रिपोर्ट लिखवा ली है तो उसने कहा कि देख लो, दस्तखत कर लो। तो मैंने बस दस्तखत कर लिए क्योंकि ऑलरेडी उसने मुझे कहा था कि। तो बाद में फिर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर आपने सारा सच बताया? हाँ, मैंने 9 तारीख को मतलब SP साहब आ गए। हाँ। तो मैंने 6 को ये फौत हुई थी, 7, 8, 9 को मैंने उसको बताया था SP साहब को। अब आप ये बताइएगा कि क्या उसके बाद कोई दबाव, कोई आपको लालच दिया गया हो या धमकी दी गई हो इस केस को लेकर? धमकियाँ तो मिल रही है। हाँ। कह रहे हैं कि कब तक पुलिस होगी। अच्छा। हाँ। आपको खौफ है या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप बताइएगा जी, क्या धमकियाँ मिल रही हैं? जी अभी तक मिल रही हैं। हम सब पुलिस की तरफ से आपको प्रोटेक्शन में जैसे कि अंदर देखा दी गई है? जी, जब तो अभी हम बात करने लायक हो गई हैं ना। जब SP साहब आई हैं तब से हम बात करने लायक हो गई हैं, वरना तो हम बात भी नहीं कर सकते थे, हम बोल भी नहीं सकते थे। केस वापस लेने पर भी कोई दबाव है? हाँ, रोजाना आते हैं ये लोग, रोजाना आते हैं, रोजाना किसी न किसी को भेजते हैं। हमारी सारी बहनों पे दबाव है, उनके शौहरों पे दबाव है। अच्छा, आप क्या उम्मीद है, आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? तो इंसाफ की अदालतों से तो अभी तो वो जमानतों पे रिहा होके आ गई हैं। हमें क्या उम्मीद, किससे उम्मीद लगाऊं? हमने तो पुलिस यहाँ बुलाई है इसने और रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो रिपोर्ट भी ऐसी दर्ज हुई है कि वहाँ से थाने से आते हुए यहाँ तक वो रिपोर्ट बाकायदा SHO को बताई गई है कि ये कुछ लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना। मुल्जिमों ने अपनी मर्जी की रिपोर्ट तैयार? जी सर, अपनी मर्जी की रिपोर्ट तैयार की है। अब SHO को फारिग कर दिया गया ना इस शिकायत पर? अब फारिग हो ना फारिग हो, हमें तो किसी से जातियात नहीं है ना। और सिर्फ अदालतों से मेरी ये अपील है,
सुप्रीम कोर्ट में टीवी पे देखती हूँ, हर किसी का जहाँ भी जुल्म हो वो आज खुद नोटिस ले लेती है। तो मैं तो यही मेरी तो यही अपील है, ये आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा। ये लोग निकल आए हैं और अब बोलने इसलिए लग गए हैं कि मौत है वो तो आनी है, वो तो सबको मौत आनी है, मरेंगे हम सब, लेकिन हिना को तो हम नहीं बख्शेंगे ना, हिना के कातलों को तो हम नहीं बख्शेंगे, हिना को तो हम नहीं छोड़ सकते। आपको अपील करना चाहिए? यही करूँगी कि हुकूमत से कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी मतलब मुझे बहन के कातिल चाहिए। वो लोग उसके पास मर्द हैं, पैसे हैं, तो मतलब ये है कि वो रिहा हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं मतलब हम औरतें हैं तो हमारी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी है, गुफ्तगू सुनी है। ये दुखियारी बहनें हैं मेरी, ये जिस तरह बता रही हैं अपने ऊपर बीतने वाले वाक़े का हाल बता रही हैं। अब देखना ये है कि क्या दौलत मर्तबा ताकत जीतती है या फिर खून नाहक जीतता है। हिना शाहनवाज वो बच्ची, वो लड़की जिसने अपने घर वालों के लिए जद्दोजहद की, ये भी एक तरह का जिहाद है। अब देखना यह है कि उसे इंसाफ मिलता है या नहीं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि पुलिस ने सिक्योरिटी दी है इन ख़वातीन को, इनके क्योंकि घर में और कोई मर्द है नहीं, तो इनकी सिक्योरिटी की खातिर यहाँ पर एहलकार तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये ऊंची दीवार है जिसके ऊपर खारदार तारें लगाई गई हैं और एक गेट ये है और उसके बाद एक गेट अंदर है जहाँ इनका घर है और बाहर पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं। इनकी ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन यहाँ हर वक्त ये रहते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि इनको ये प्रोटेक्शन दी जाए, ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि अगर ये इंसाफ मांग रहे हैं, तलब कर रहे हैं और इनको अगर किसी की तरफ से कोई धमकी मिल रही है तो इन्हें पूरी तरह प्रोटेक्शन दी जाए, इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये बड़ा ज़रूरी है और इस पर हम पुलिस को ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि बाद में भी इनको इसी तरह सिक्योरिटी दी जाए और जो भी इस केस का फ़ैसला होता है उसके बाद भी कहीं ये सिक्योरिटी हटाई ना दे, क्योंकि इनको ख़तरा बहरहाल उन लोगों से मौजूद है। हिना के कातलों को तो हम नहीं बख्शेंगे। मुझे बहन के कातिल चाहिए। वैसे मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे रिपोर्टर तारिक वहीद के साथ। इनसे जानते हैं कि इनके पास इस सारे वाक़े को लेकर, हिना शाहनवाज कत्ल केस को लेकर क्या मालूमात हैं। अच्छा, ये है मामला क्या, ख़ानदानी ही झगड़ा था या कुछ और हुआ है? ये वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देख लें, करीबी जो फाटा के इलाके हैं वहाँ पर सालाना दर्जनों की तादाद में गैरत के नाम पर ख़वातीन कत्ल होती है। लेकिन ये एक मुनफरिद केस इस हवाले से था कि इसको सोशल मीडिया पर उठाया गया, एक मुहिम चली और उसी मुहिम से जो है इंतज़ामिया मजबूर हो गई कि जो कातिल थे, जो मुलजिम थे, उनको गिरफ़्तार किया जाए। जहाँ तक हमने इस पर काम किया है तो बुनियादी जो हमारा एक रिवायती जो नामनहाद गैरत का मसला है वही इसका बुनियादी मोटिव था। क्योंकि जो ये लड़की थी एक कबायली रिवायती फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और वो पली बड़ी तालीम हासिल की, एमफिल तक तालीम हासिल की, फिर वो एक एनजीओ में काम करती थी, अपने घराने की कफालत करती थी। घर के या ख़ानदान के जो बाकी लोग थे उनको ये गवारा नहीं था, लोग उनको ताने देते थे कि भाई आपकी लड़की से खुलेआम घूमती फिरती है, 2-2 3-3 दिन तक बाहर रहती है। तो यही ताने थे जो वो कहते कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। ये भी हादसा एकदम नहीं हुआ है। बहुत से जो रिवायती हमारे नामनहाद गैरत का कल्चर है उससे ताने बन गए, फिर वो मोटिवेट हो गए, फिर मुल्ज़िमान एक इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए, उन्होंने एक कदम उठाया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारे लोग इसके पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं? अभी एक अलमिया है कि इस केस के जितने भी मुल्ज़िमान थे वो तो पकड़े गए थे, लेकिन अफसोसनाक तौर पर वो सारे जो है एक एक करके सारे रिहा हो गए हैं। जमानत पर रिहा हुए हैं? जमानत पर रिहा हो गए हैं। क्या केस में एक तकनीकी मसला याद आया था कि इस केस को जब दर्ज किया जा रहा था, जो मुतासरा जो मकतूला है उसकी बहन की रिपोर्ट पर, तो उसने एक बंदे को नॉमिनेट किया था, बल्कि उसने पूरे मुल्ज़िमान को नॉमिनेट किया था, लेकिन जो मुतलका तफ्तीशी अफसर था, जो SHO था, उसने गलत बयानी से काम लिया था, उसने रिपोर्ट ठीक दर्ज नहीं की थी। अभी उसको मुलाजमत से फारिग भी कर दिया गया है, लेकिन अभी के उसकी वजह से उलझ गया है, कमज़ोर पड़ गया है और सारे मुल्ज़िमान जो है वो रिहा हो गए हैं। ठीक है। तारिक वहीद हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि ये वाक़या क्या हुआ, किस तरह पेश आया, और जैसे कि उन्होंने बताया कि दर्जनों ऐसे सालाना वाक़यात होते हैं ख़वातीन के कत्ल के, जिनमें अक्सरियत गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली ख़वातीन की है। तो ये भी एक टेस्ट केस है इंतज़ामिया के लिए, पुलिस के लिए, कि इस केस में जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें क्या किरदार तक पहुँचाया जाएगा। एक्सेप्ट महबूब आलम, ये जो बाकी मुल्ज़िमान इसने चार्ज किए हैं ना, इनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है।
कातिलों को तो हम नहीं बख्शेंगे। मुझे बहन के कातिल चाहिए। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के वकील सैयद मुज़ाहिर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उनकी साइड का मौक़िफ़ क्या, क्योंकि हमने तस्वीर का दोनों जो रुख हैं वो दिखाने होते हैं और इसी मकसद से इनसे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। मुज़ाहिर साहब, ये बताइएगा कि मुल्ज़िमान क्या कहते हैं अपने इस जो इल्ज़ाम लगा है इस कत्ल का हिना शाहनवाज़ के, इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है? वो तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। तो फिर कत्ल किसने किया हिना शाहनवाज़ को? वो तो महबूब आलम का नाम 6/2/2017 को जो FIR दर्ज हुई थी उसमें कंप्लेनेंट ने जो बयान दिया था वो FIR अगर आपने स्टडी की हो, एक ही नाम है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि एक ही नाम महबूब आलम का। ठीक है। तो फिर 6/2 को ये वाक़या हुआ है और फिर 14/2 को इसी कंप्लेनेंट ने फिर बयान दिया है, जिसे हम 164 का बयान कहते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। उसमें फिर 8 दिन बाद कहा है कि नहीं, ये मुल्ज़िमान भी थे। पहले 6/2 के मौक़िफ़ में और 14/2 के मौक़िफ़ में तज़ाद बहुत ज़्यादा है। आपके ख्याल में क्यों है? उन्होंने बाद में बाकियों का नाम क्यों ऐड किया? भाई वो जो FIR में एक कंप्लेनेंट होता है, एक तईद कुनिंदा होता है। वो तईद कुनिंदा अदालत आया है और उसने एफिडेविट दिया है कि मैं शामिल नहीं था। नहीं, तईद कुनिंदा एक तो FIR कंप्लेनेंट होता है, उसके नीचे एक दूसरा बंदा तईद करता है कि ये जो रिपोर्ट इसने की है इसका मैं गवाह हूँ, मैं तईद करता हूँ इसने ये। वो बंदा आया और उसने एफिडेविट दिया है अदालत में कि मैंने 5 हज किए और मैं मौके पर मौजूद था, इसने यही रिपोर्ट दर्ज किया है और किसी का जिक्र नहीं किया है। क्योंकि मेरा सवाल ये है मुज़ाहिर साहब कि बाद में फिर बाकियों के नाम यानी बाकी 7 लोगों के नाम क्यों शामिल हुए? वो तो पुलिस के कहने पर ना, यानी आप समझते हैं कि पुलिस इस केस को रुख दे रही है? जी, वो आप 164 का बयान मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। वो कंप्लेनेंट ने खुद कहा है कि जब SP इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो उन्होंने फिर कहा कि आप अदालत आकर ऐसे बयान देंगे और इन मुल्ज़िमान को भी मुलव्वस करें। ये बात बड़ी अजीब सी नहीं लगती कि जो शिकायत करनेंदा है या मुद्दई हैं उनकी बजाय पुलिस अगर 7 लोगों को शामिल कर रही है, पुलिस का इसमें क्या मकसद हो सकता है? पुलिस का उसका ये मकसद था कि यार ये जो इसके चचागान हैं, इसके मामूगान हैं, ये लड़कियां अकेली रह गई, ये इसको इधर प्रेशराइज ना कर दे राजीनामे के लिए, इनको भी मुल्ज़िमान बना दें। अच्छा, तो क्या जो महबूब आलम जो मुल्जिम है, जो कि बकौल आपके एक ही मुल्जिम था इसमें और FIR जो 6 तारीख की उसमें भी सिर्फ उसका नाम है, क्या वो अपने जुर्म को मानता है या इनकारी है कि उसने कत्ल किया है ना शाहनवाज? नहीं, उसको तो हमने अभी बेल एप्लीकेशन भी नहीं दी और वो तो जेल में है अभी। मान गया वो, एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, उसने पुलिस के सवाल तो फिर यही है ना जी कि अगर महबूब आलम भी नहीं मानता कि मैंने कत्ल किया तो फिर कत्ल किया किसने हिना शाहनवाज को? वही वो जो कंप्लेनेंट कह रही है, अदालत तो वही देखेगी ना, यानी कि महबूब आलम। लेकिन ये भी तो है ना कि जी आला कत्ल भी बरामद हो चुका है जिससे कत्ल किया गया, 4 गोलियां फायर की गई हिना शाहनवाज। आला कत्ल कैसे बरामद हुए? पुलिस कहती है आला कत्ल बरामद हो गया। पुलिस कह अच्छा, नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? देखें भाई, ये ऐसे केस था, इसमें अदालत ने 2 मुल्जिमान को, हम BBA कहते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट, 2 की बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म हो गई है। ये इतना वीक केस था ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अच्छा, आपके ख्याल में ये केस वीक है, कमजोर है? बहुत वीक है। तो क्या मुस्तकबिल होगा फिर? आपका इतना तजुर्बा है माशाल्लाह वकालत का, फिर क्या होगा? एक्सेप्ट महबूब आलम, ये जो बाकी मुल्जिमान जिसने चार्ज किए हैं ना, इनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने वकील हैं जो कि मुल्ज़िमान के सैयद मुज़ाहिर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी है। वो ये कह रहे हैं कि मुल्ज़िम एक ही है, महबूब आलम, जो कि कज़न है मकतूला हिना शाहनवाज का, और बाकी मुल्ज़िमान को बाद में शामिल किया गया, उनके नामों को शामिल किया गया। और ये इनका मानना है, इनका दावा है कि केस कमज़ोर है और वो 7 लोग बच निकलेंगे। महबूब आलम जो है वो असल मुल्ज़िम है या नहीं, ये फैसला खैर अदालत ने करना है, कानून ने करना है। मैंने आपको जो मुल्ज़िमान की जानिब से मौक़िफ़ था उनके वकील की तरफ से, वकील की सूरत में वो आप तक पहुँचा दिया। हिना के कातिलों को तो हम नहीं बख्शेंगे। मुझे बहन के कातिल चाहिए। हिना शाहनवाज कत्ल केस के मजहबी पहलू पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर रागिब नईमी साहब के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। सर, ये बताइएगा कि एक खातून जिसके वालिदैन ना रहे हों दुनिया में, और ख़ास तौर पर जैसे कि हिना शाहनवाज केस में वालिद कैंसर के मरीज़ थे, उनके इलाज के लिए वो घर से बाहर निकली, फिर बाद में जो घर में बच जाने वाले हैं उनकी कफ़ालत के लिए घर से बाहर निकली, इस्लाम में गुंजाइश मौजूद है इसकी?
जी बिल्कुल मौजूद है। देखिए, इस तरह के मामलात में सबसे पहले ज़िम्मेदारी स्टेट की आती है कि वो ऐसे घरों की कफालत करे जहाँ पे कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ ख़वातीन बाकी रह गई हैं। और अगर वहाँ पर स्टेट नहीं आती है तो फिर जो अइज़ा अकरबा रिश्तेदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जो चचे हैं और मामू हैं और बाकी जो बड़े हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे ख़ानदान की कफालत करें। और अगर कोई भी कफालत करने वाला नहीं है या नहीं कर रहा तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है घर की ख़वातीन ने बाहर निकलना है, और जो इस्लाम का बताया वो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अगर बाहर निकल के कफालत करने के लिए कमाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई हरज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बाइज़्ज़त रोज़गार वो कमा रही थी बच्ची, अब उसके ख़ानदान का आपने जिक्र किया कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। वो लोग उस वक्त तो वो गैरत नहीं आती है, सामने आड़े नहीं आती है जब वो ज़रूरतमंद हैं, जब उनके घर पर कोई मर्द नहीं रहा है जो कफालत करे। लेकिन उस वक्त ज़रूर उनको ख्याल आता है जब लोग ताने देते हैं और आकर वो कहते हैं कि भाई तुम मुलाजमत ना करो, घर से बाहर ना निकलो। ऐसी गैरत के बारे में क्या कहता है हमारा मसला? मैं समझता हूँ कि ये खुद साख्ता गैरत है और इस खुद साख्ता गैरत को डुबो देना चाहिए, जो कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आ गई है कि ये क्यों बाहर निकली कमाने के लिए। भी अगर गैरतमंद हो तो उसको उसके घर वालों की कफालत करो तुम, और जितनी उनकी ज़रूरत है उनकी तमाम ज़रूरत को पूरी करो। गैरत तो वहाँ पे होनी चाहिए। गैरत तो यहाँ पे होती कि लोग आपस में कुरानंदाजी करते कि इस महीने कौन कफालत करेगा उस फैमिली की, बजाय इसके। बल्कि यहाँ पे एक और बड़ा अहम एलिमेंट है कि वहाँ पर उस खातून के साथ एक लड़का शादी भी करना चाहता था फैमिली में से, और वो वजह तौर पर उसी ने ही कत्ल किया है और उसको इनकार हो गया कि वो अनपढ़ है या बहुत कम पढ़ा लिखा था और वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। तो उस बिना पे लड़की तो जाहिर बात है मुमकिन नहीं था उसके लिए कि वो वहाँ पे गुजारा कोई हक हासिल है कि वो इनकार करे। बिल्कुल हक हासिल है। कोई फैमिली का ख़ानदान का ऐसा प्रेशर नहीं है कि वो उनके प्रेशर के सामने झुक जाए। इस्लाम इजाज़त देता है ख़वातीन को कि अपनी मर्ज़ी से रज़ा से शादी करें, और ये ख़वातीन की बड़ी खुशबख्ती और सादत होती है कि वो अपने वालिदैन के कहे को मानती हुई उन जहाँ पे वो कहते हैं वहाँ पे वो शादी कर लेते हैं। और सब अब इस मामले में कोई गवाही देने के लिए भी सामने नहीं आता। अभी घर की 2 बच्चा ने वाली ख़वातीन उसकी बहनें हैं हिना शाहनवाज़ मरहुमा की, इन्होंने बड़ी हिम्मत की है कि वो लड़ रही हैं ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिनसे उन्हें जान का ख़तरा भी है। तो यहाँ स्टेट की, रियासत की क्या ज़िम्मेदारी बनती है और गवाही छुपाने के हवाले से क्या कहा गया है? कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि तुम गवाही मत छुपाओ, और गवाही छुपाने का मतलब ये है कि आप हक़ को छुपा रहे हैं, सदाकत को छुपा रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सदाकत को छुपाने के लिए नहीं थी, सदाकत को ज़ाहिर करने के लिए थी। ठीक है। अब इनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इन ख़वातीन को जो बच जाने वाली हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर पुलिस तो दे रही है, लेकिन 3-4 अहलकार काफ़ी नहीं होते हैं। और रियासत की इसमें क्या ज़िम्मेदारी बनती है इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ दे। वो जगह, वो मकामात जो रियासत ने ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, वहाँ पे इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुकम्मल तौर पे इनको प्रोटेक्शन दी जाए, और रियासत इस बात की इंश्योर करे कि जो कातिल है उसको करार वाक़ई सज़ा मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कातिल को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दी जाए। गवाही छुपाने पे कितनी ममानियत है ये भी आपने सुन लिया डॉक्टर राग़िब नईमी से। यहाँ पर एक तो बड़ी हिम्मत तक की है उन 2 ख़वातीन हिना शाहनवाज़ मरहुमा की बहनों ने, जो सामने आई हैं इंसाफ लेने के लिए, अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। और अब उनकी इस हिम्मत को ना सिर्फ दाद देनी चाहिए बल्कि इस बात को भी मुमकिन बनाना चाहिए कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और हिना शाहनवाज़ को इंसाफ कैसे मिलेगा? हिना शाहनवाज़ को इंसाफ ऐसे मिलेगा कि माशरे में और किसी बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। और अगर कोई बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए, अपने घर वालों की कफालत करने के लिए बाहर निकल रही है तो इसकी इजाज़त हमारा मज़हब भी देता है। गैरत ये नहीं है कि आप लोगों के तानों की वजह से किसी को कत्ल कर दें। गैरत ये है कि अगर कोई यतीम हो गया तो उसके सर पर हाथ रखें, उसकी दाद रसी करें, उसको बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी दिलाएं या उसकी परवरिश करें बाइज़्ज़त तरीके से और गैर मशरूत तरीके से। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हिना शाहनवाज़ को इंसाफ मिले, उसके घर वालों को इंसाफ मिले, और अगर ये इंसाफ मिल गया, रियासत इंसाफ दिला दे, तो हम समझेंगे कि हमारी कोशिश बराबर हुई। तो शान मलिक और हम लोग की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।